हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सेशन नंबर 5। सो अभी तक हम 4 लेसन कर चुके। हर एक टाइम एक एक टॉपिक को हमने पूरा डिटेल में समझा है। आज हम लेसन लेकर जाएंगे 5, दैट इज टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कितने होते हैं और किस किस वर्जन में कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, पूरा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। सो डोंट मिस आउट अ सिंगल क्लिप ऑफ माय सीरीज। यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट फंक्शंस जो हैं, टेक्स्ट फंक्शंस के हर एक वर्जन में कौन कौन से एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं, वो मैंने पहले लिस्ट एक दी है आपको। और ये लिस्ट मैंने लिंक्डइन की पोस्ट में भी डाली थी, जिसमें सभी को पहले से अलर्ट किया था कि ऑन थर्सडे वी आर गोइंग टू गिव फुल वीडियो फॉर दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, जहां पर मेरा क्रॉस है वो उस वर्जन में नहीं है, जिसमें टिक है वो सभी वर्जन में है। सो इट्स a complete list of 32 text functions. So I'm going to cover all the 32 one by one. So be with me till the end of video. So text functions, सबसे पहला फंक्शन, ये जो मैंने फंक्शंस का लिस्ट दिया है, इट इज इन अल्फा ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेट वाइज जाएंगे ताकि किसी को कोई ढूंढना भी पड़े तो उसको सर्चिंग इधर उधर नहीं करनी पड़ेगी, अल्फा वाइज जाएगा वो। फाइन। नाउ करेक्टर फंक्शन। करेक्टर फंक्शंस क्या करते हैं? करेक्टर्स रिटर्न्स द करेक्टर स्पेसिफाइड बाय ए कोड नंबर फॉर ए करेक्टर सेट। अब करेक्टर सेट क्या होता है? इन कंप्यूटर करेक्टर सेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू 255। अगर मैं यहाँ पर 65 नंबर डालता हूँ तो इसका मुझे वो चाहिए ASCII कोड। ASCII कोड क्या है इसका? अब ASCII क्या होती है वो आपको पता हैगा। ठीक है, इज इक्वल टू करेक्टर। करेक्टर दिया, हमने यहाँ पर लगाना है टैब। जैसे वो नंबर मांग रहा है, हमने सपोज यहाँ नंबर दे दिया एंड वी प्रेस एंटर, व्हाट वी आर गेटिंग ए। सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 96, व्हाट आई एम गेटिंग apostrophe. If I am getting 97, what I am getting? A. So this number starts from 1 and goes up to 255. अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो क्या दे देगा मुझे? एरर। यहाँ पे अगर मैं 256 दूंगा तब भी मुझे क्या देगा? एरर। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर एग्जिस्टिंग नहीं है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड यू कैन गो अप टू 255। इसके अंदर सारे के सारे ASCII कोड आपके आ जाएंगे, प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल सब कुछ आ जाएगा। सो with this, I can say this is my, say, B. I am saying 66. Okay, is equal to character of this number. Okay, और यहाँ पे हम B नहीं but B का वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या है? 66. We'll give this 66. Fine. So this is the way how you can make use of your character function. नेक्स्ट आता है क्लीन। क्लीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर डेटा क्लीनिंग। कैसे इसका यूज होता है? जब भी आपके पास कोई डेटा आता है, कहीं से भी आए, इंटरनली एक्सटर्नली इंटर डिपार्टमेंट कहीं से भी डेटा आता है, आज आप यार आपके बैंक से कोई चीज डाउनलोड करते हो, स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि उसके ऊपर हम सम नहीं कर सकते हैं, व्यू लुकअप नहीं लगा सकते हैं, और हम ढूंढते हैं तो ब्लैंक स्पेस भी कहीं नहीं मिलती है। तो वो ब्लैंक स्पेस क्या है? दैट इज योर करेक्टर टू अटैच टू योर टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ इक्वल टू कर, सॉरी, अगर मैं यहां पर डालता हूं इक्वल टू करेक्टर 2, तो अभी आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट यहां पे एक ब्लैंक करेक्टर इंसर्ट हो चुका। ठीक है, अब वो ब्लैंक करेक्टर को हटाया कैसे जाए? सपोज अभी हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, इसके बीच में हमको दिख क्या रहा है? ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर किसी ने करेक्टर 2 डाल के आपको दिया है। ठीक है, अगर करेक्टर 2 डाल के दिया है या आगे डाल दिया पीछे डाल दिया तो आपको वो दिखेगा नहीं, आप उसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे, बट वो आपको तंग करेगा। तो उस केस में इस टाइप के फंक्शंस के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? पहले तो हम यह बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है इक्वल टू, ये हम लिख देते हैं सपोज हेलो, और यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं करेक्टर 2 के साथ, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? ब्लैंक। ठीक, अगर मैं इसके अंदर क्लीन फंक्शन लगा देता हूं इसके ऊपर, क्लीन फंक्शन, क्लीन फंक्शन जैसे मैं लगाता हूं और यहां लिख दिया मैंने ये टेक्स्ट,
तो ये क्या करेगा, ये बीच का करेक्टर टू वाला ब्लैंक स्पेस हटा देगा। अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से कि इक्वल टू क्लीन, और यहां पे मैं लिखता हूं हेलो ब्लैंक स्पेस एंड FRIENDS फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसा लिखा है, तो उस केस में वो ब्लैंक स्पेस आपका रहेगा, बिकॉज ब्लैंक स्पेस इज ए करेक्टर, बट दैट करेक्टर टू इज नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, इसलिए वो आपको क्लीन करने पड़ते हैं। तो जब भी आपके पास कोई डेटा आता है, बाय डिफॉल्ट क्लीन करके ही उसको यूज करो, तो कभी भी आपको इस टाइप की करेक्टर्स के कारण एरर्स नहीं आएंगे। So what in short clean does, it removes all the printable characters from a text string. थर्ड में जाते हैं कोड। अब जैसे हमने वहां पे नंबर डाल के उसका कोड ASCII वैल्यू निकाला था, हम अब हम ASCII वैल्यू डाल के कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू कोड, कोड ऑफ व्हाट, कोड ऑफ ए। अगर हमको ए का कोड चाहिए तो क्या मिलेगा हमको, 65। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड, कोड करके, और मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने इसको करना है डायनेमिक। डायनेमिक कैसे करना है, मैंने यहाँ लिख दिया बी। अब मेरे को क्या आ रहा है, ये 66। तो व्हाट इज द कोड फॉर बी, इट इज 66। सो जब भी आप कोई एक्सेल की शीट बनाते हो, नेवर पुट एनीथिंग इन हार्ड कोडेड फैशन, हमेशा उसको वेरिएबल बेस कर दो। किस पे, सेल एड्रेस के बेस। तो आपकी शीट हमेशा डायनामिक हो जाएगी, अदरवाइज इट इज अ स्टैटिक शीट। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको करेक्टर करके सेल का एड्रेस दे दिया, तो जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरा वैल्यू अपने आप चेंज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट ऑल आई नीड आई कैन चेंज इट आउटसाइड, आई विल नॉट टच माई फॉर्मूला फंक्शन, किसी को भी मैं टच नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है, आपकी शीट डायनामिक हो जाती है। तो ऑलवेज मेक योर शीट डायनामिक इन नेचर। अब आगे आते हैं कॉनकैट। अब कॉनकैट फंक्शन क्या है, कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, वन और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। ओके, कॉनकैटिनेट्स अ लिस्ट ऑफ और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, चाहे उसमें रेंज लिखो या वो लिखो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉनकैट फंक्शन। अगर हम ये हार्ड कोडेड कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, टेक्स्ट भी हम अंदर लिख रहे हैं, हाइफन भी अंदर लिख रहे हैं, फंक्शन, तो ये तीन टेक्स्ट वैल्यूज हुई जिसको हमने कॉनकैटिनेट किया और कॉनकैट किया, और ये आया वैल्यू। अगर हम यही चीज को रेंज में लेते हैं, रेंज में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू कॉनकैट। ये कॉनकैट लिख दिया हमने। अब हम रेंज ले रहे हैं, कौन सी, यहां से लेके यहां तक की। सॉरी, हमने हमने ये ले लिया, हमने इसको ये भी ले लिया, हमने ये भी ले लिया, हमने ये भी ले लिया। व्हाट वी आर गेटिंग, 1 2 3 4। अगर आपको रेंज में लिखते हो, सपोज यहां लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसा ले लिया, तब भी आपको मिलेगा वैल्यू। कैसे, कॉनकैट कर दिया, कॉनकैट करके आपने क्या दे दिया, ये पूरी रेंज दे दी, और फिर आपने एंटर लगा दिया, फिर भी आपको 1 2 3 4 मिलेगा। नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन यू। आपके पास अगर कॉनकैट करने के लिए आपको सीरीज में है, एक के बाद एक कंटिन्यूस में सेल एड्रेस है, तो आप इसकी रेंज पर जाओ, और अगर रैंडम है तो आप कॉनकैट करके सेल के एड्रेस दे दो। बट बोथ वे यू कैन डू योर कॉनकैट फंक्शन। आगे चलते हैं, कॉनकैटिनेट। अब कॉनकैट हमने लिया, अब कॉनकैटिनेट आ गया, काम दोनों का सेम है, ये भी सेवरल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, बट ये रेंज को नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे कॉनकैटिनेट, ठीक है, और यहाँ पर जाके अगर आप ये रेंज दे दोगे और यहाँ एंटर लगा दोगे, तो वो आपको एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि आगे के लिए आपके पास स्पिल एरर है। स्पिल एरर क्यों आई वो बताता हूँ, जगह आपको कम पड़ रही। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू कॉनकैटिनेट, और यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स ले लिया और ये एंटर लगा दिया, तो ये क्या सा हुआ, 1 2 3 4 ऐसा आया। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए था, सबको इकट्ठा करके चाहिए। तो कौन सा फंक्शन कब यूज करना है उसकी क्लैरिटी पे आपको होनी चाहिए, कि हर एक फंक्शन काम सेम कर रहे हैं बट उनका आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट भी होता है। सो नेवर डू एनीथिंग कि जब जो चाहे यूज कर लिया, नहीं, उसकी फंक्शनैलिटी को समझो, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल सेल्स पे जाता है। यहाँ पे आप लिखते हैं कॉनकैटिनेट करके, यहाँ पे आप कॉनकैटिनेट करते हैं, और यहाँ पर एक सेल देते, दूसरा देते, तीसरा देते, और
चौथा देते और यहाँ एंटर लगाते तो आपको 1 2 3 4 मिलता। डॉलर क्या करते हैं, सपोज करो कि आपको वैल्यू लिखी है 1234.56, ये मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है। अभी मैं 56 ले रहा हूं। अब हम लिख रहे हैं क्या, DOLLAR, डॉलर, और ये हमने नंबर दिया, सिर्फ हमने नंबर दिया है, एंटर कर दिया, तो आपका आउटपुट क्या आया, ये आ गया विद द डेसिमल पॉइंट ऑफ 2। अगर मुझे डेसिमल पॉइंट मेरे पास ज्यादा है, यहाँ 5 6 आगे और भी है, तो मेरा फिर भी क्या आ रहा है, 2 डेसिमल में आ रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, इक्वल टू डॉलर कर रहा हूं, ये नंबर लिया, और मैं बोलता हूं मेरे को 3 डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, मैंने 3 डेसिमल दे दिया, ये आ गया मेरा 3 डेसिमल तक वैल्यू आएगा। सो एनी नंबर, उसको आपको विद करेंसी सिंबल चेंज करना है, फॉर्मेटिंग ऑफ करेंसी सिंबल के साथ देना, और कितने डेसिमल तक की वैल्यू देनी है आप यहाँ से कर सकते हो। कभी कभार क्या था हमारे पास वैल्यू, इसको आप पूरी रेंज सिलेक्ट करके करेंसी सिंबल से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर भी आपके पास डॉलर फंक्शन है, उससे भी आप कर सकते हो। एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन ये बोलता है यू कैन कंपेयर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, और दोनों दोनों टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स 100% सेम होनी चाहिए। 100% सेम मीन्स इट इज केस सेंसिटिव इन नेचर। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक एक्सेल लिखा और यहाँ पर एक एक्सेल लिखा है, नाउ आई वांट टू कंपेयर दीज टू कि दोनों सेम है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जैक्ट, यहाँ मैंने एग्जैक्ट लिखा, और इस टेक्स्ट के साथ मैंने इस टेक्स्ट को कंपेयर किया, तो मेरा आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया, इवन तो बोथ आर सेम, बट वो क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। अगर मैं इसी एक्सेल को कैपिटल ई कर देता हूं तो वो ट्रू कर देता है, बिकॉज दे आर एक्जैक्टली सेम, इट इज केस सेंसिटिव इन नेचर। अगर मैं इसको एज इट इज रख के यहाँ ट्रू लाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू करके इस सेल को मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ, अब ये मेरे को ट्रू दे देगा, बिकॉज इक्वल टू इज नॉट ए केस सेंसिटिव इन नेचर, एग्जैक्ट इज केस सेंसिटिव इन नेचर। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी है कि किस एक्यूरेसी लेवल पर आपको जाना है। सो एग्जैक्टली सेम फंक्शंस यू हैव टू यूज। एग्जैक्ट फंक्शन का कब यूज है, जब आपको बिल्कुल 100% मैचिंग चाहिए। इक्वल टू फंक्शन ऑपरेटर का कब यूज होगा, जब आपको सिर्फ ये देखना कि ये वैल्यू इस सेल की कंटेंट उस सेल के बराबर है कि नहीं, irrespective of any case sensitivity. So again, it is based on your requirement, what you are looking for. Fine. कोई भी फंक्शन एक्सेल का ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं है, बट उसकी नीड कहाँ पर है, आप उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वो चीज समझ जाओगे, उसकी फंक्शनैलिटी समझ जाओगे, और यहाँ पर मैंने जो लिखा है हर एक की फंक्शनैलिटी लिखी है, उसके बाद उसका हार्ड कोडेड यानी स्टैटिक फॉर्म लिखा है, और उसी को मैंने यहाँ पे डायनेमिक फॉर्म बना के दिया है। यहाँ पे आपको मैंने स्टैटिक दिखाया कि हार्ड कोडिंग टेक्स्ट लिख रहे हो तो आंसर ले रहे हो, यहाँ पे मैंने उसको वेरिएबल बेस कर दिया यानी कि सेल एड्रेस बेस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए फॉर्मूला ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे व्यू में जाके मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये मैंने फार्मूला ऑन कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल का एड्रेस ले रहे हैं। सेल एड्रेस आप ले रहे हो तो वो डायनामिक इन नेचर है, हार्ड कोडेड कर रहे हो तो वो स्टैटिक इन नेचर है। नाउ फाइंड फंक्शन, फाइंड जैसा वर्ड है वही वो काम करता है। आपको कोई भी टेक्स्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहा है, उसकी पोजीशन, तो वो आपको फाइंड फंक्शन यूज करते हैं। फाइंड्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ए सबस्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आप छोटा ए लिखोगे बड़ा ए लिखोगे, दोनों की पोजीशन अलग होगी अगर अंदर है तो। सपोज हमने यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक्सेल के अंदर मैं लिखता हूं इक्वल टू फाइंड, ये मैंने फाइंड लिख दिया। अब टेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि मुझे सी ढूंढना है, ठीक है। सी ढूंढना है, कहां पर ढूंढना है, इस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है, ठीक है। अभी मैं जो थर्ड पैरामीटर है स्टार्ट नंबर, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसको मैं ऑप्शनल गिन रहा हूं, मैं उसको अभी यूज नहीं कर रहा, और यहां पर मैंने लगा के एंटर कर दिया, तो मेरा क्या है, थर्ड है। तो मैंने ढूंढा क्या था, सी, सी मेरी थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। यहां पर भी मैंने लिखा है सी रिटर्न 3 द पोजिशन ऑफ सी, वाई इट इज स्मॉल। अगर मैं यहां पर कैपिटल सी लिख देता तो क्या होता है, एरर आ जाती है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है ही नहीं अंदर। सो इट इज केस सेंसिटिव इन नेचर। फाइन, एक तो ये हुआ। अब मैंने एक चीज स्किप करी थी, दैट इज द स्टार्ट नंबर।
अगर मैं यहां लिखता हूं एक्सेल के साथ एक्सेलेंट लिखता हूं, एक्सेल के साथ एक्सेलेंट लिखा, यहां पर हमने क्या लिखा है, फाइंड सी इन दिस, तो उसने फर्स्ट पोजीशन ढूंढ के दे दी। अगर अब मैं इसी फंक्शन को आगे ले जाता हूं, इक्वल टू फाइंड, ठीक है, टेक्स्ट क्या ढूंढ रहे हैं हम, सी को ढूंढ रहे हैं, कॉमा क्या, विद इन टेक्स्ट यहां पर कर रहे हैं। और अगर मैं यहां पर लगा देता हूं एंटर, तो मेरे को आया 3, मतलब पहला सी। बट माई रिक्वायरमेंट इज आई वॉन्ट द पोजिशन ऑफ द सेकंड सी, कि दूसरा सी कहाँ आता है। तो मुझे दूसरा सी काउंट करने के लिए यहां से गिनती चालू करनी पड़ेगी उसको, यानी कि यहाँ पे अगर वो पोजीशन नंबर नहीं लिखूंगा तो फिर से ये पकड़ लेगा। मुझे उसको एक स्किप करनी है, स्किप करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक +1 करूंगा। अब मेरी क्या बन गई, सेकंड पोजीशन को मैं फोर्थ से ढूंढना शुरू करूंगा। 1 से ढूंढना क्या, तो पहली मिल गई। अब सेकंड सी के लिए मैं फोर्थ से ढूंढना शुरू करूंगा, तो मेरा ये बन गया। अब ये हमारी पोजीशन बन गई, स्टार्टिंग पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, फाइंड लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने फाइंड फंक्शन लिख दिया। क्या ढूंढना है, स्मॉल सी, कॉमा, टेक्स्ट क्या है, ये वाला है, कॉमा, स्टार्ट पोजीशन, 3 पे तो पहला था, हमने +1 करके फोर्थ पोजीशन क्या, अब फोर्थ से वो ढूंढना शुरू करेगा। एंड यू प्रेस एंटर, इट गिव्स यू 8 पोजीशन। सो दिस वे यू कैन मेक यूज ऑफ योर फंक्शन विद इन फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन विद इन फंक्शन। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, और मैंने ये लगा दिया, ये देखो क्या दिखेगा, फाइंड के अंदर हमने ढूंढा इसको। ठीक है, सो इस तरीके से आप कोई भी चीज को ढूंढ सकते हो। अगर मैं इसी को, मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगाया ये, ठीक है, और इसके लिए, इसके लिए कौन सा है मेरा फंक्शन, ये यहाँ का फार्मूला टेक्स्ट हम चेंज करते हैं, इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट, और हम लगाते हैं इसके ऊपर। आ गया। तो अब यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कि जब हमको एक सी ढूंढ रहे हैं खाली, तो हमको थर्ड पोजीशन दे रहा है। अगर हम बोलते हैं हमको सेकंड सी चाहिए, तो हमने फाइंड के अंदर ये पूरे को यहाँ रख के +1 कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, सेकंड पोजीशन मिल गई। सो दिस का फार्मूला यहाँ पर है, और इसका फार्मूला यहाँ पर है। ये आपको मैं क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिंगल एक कैरेक्टर ढूंढने के लिए या एक टेक्स्ट ढूंढने के लिए आपको मिल जाएगा, बस मल्टीपल पोजीशन ढूंढनी है आपको, अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो। इन शॉर्ट, आप ढूंढ तो फाइंड ही कर रहे हो, फंक्शन तो फाइंड का ही यूज कर रहे हो, बट फंक्शन विद इन फंक्शन करते जा रहे हो। तो वो नॉलेज भी आपको होना चाहिए। खाली फंक्शन की फंक्शनलिटी होना एक बात है, उसको रीयूज करना दैट इज मेन थिंग। अब आया फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड क्या करता है, राउंड्स ए नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज टेक्स्ट विद और विदाउट कॉमास। ठीक है, अब विद और विदाउट कॉमास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये नंबर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फिक्स्ड दिस वैल्यू कॉमा टू ट्रू, यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं इक्वल टू फिक्स्ड ये लिख दिया। नंबर क्या है हमारा, सपोज ये नंबर है, ठीक है। अब कितने डेसिमल चाहिए आपको, यहाँ पे मैंने 5.567 है, अगर मैं बोलता हूँ मुझे 2 डेसिमल का आउटपुट चाहिए, 2 डेसिमल ले लिया। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, प्रिवेंट कॉमर्स चाहिए कि डू नॉट प्रिवेंट कॉमर्स चाहिए, मैं बोलता हूँ डू नॉट प्रिवेंट कॉमर्स, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, तो क्या आया, कॉमा आए। अब प्रिवेंट कॉमर्स करना है तो मुझे कॉमा नहीं चाहिए, तो मैं कर दूंगा उसको 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, फिक्स्ड। अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर के लिए, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉल्स लिखा, हम इसको ट्रू कर लेते हैं। ट्रू कर लेते हैं मतलब क्या है, ये प्रिवेंट कॉमर्स पे कर रहे हैं, और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमा नहीं आएंगे। अगर मैं उसको फॉल्स कर दूंगा तो मेरा कॉमा आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फिक्स लिख दिया। नंबर क्या लिखा, यही है, कॉमा, डेसिमल कितने हैं, अगर मैं बोलता हूँ 1 डेसिमल चाहिए, मैंने 1 डेसिमल लगा दिया, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, कॉमा भी आ गया, 1 डेसिमल बन गया। 7 था, राउंडिंग हो गया वो 6 हो गया, तो 6 आ गया। सो इस तरीके से आप आपकी फॉर्मेटिंग भी जैसा चाहो जहां चाहो कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो टेक्स्ट में आ रहा है। इट शोज न्यूमेरिक बट द रिजल्ट इज इन टेक्स्ट। फाइन। लेफ्ट, जैसे अब लेफ्ट है वैसे ही हमारे पास राइट होता है। अब लेफ्ट फंक्शन क्या यूज करता है? लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ए स्ट्रिंग से लेके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काटने हैं आपको वो देगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक्सेल लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट की दबाए, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है मेरा, ये है। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं दूंगा, अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा, तो ये मेरे को पहला कैरेक्टर काट के दे देगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लेफ्ट करके, ठीक है, ये टेक्स्ट दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैं बोलता हूँ मेरे को 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट से, और ये मैंने बंद कर दिया इसको ब्रैकेट को, तो ये क्या है, ई एक्स ई आ गया। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन टेक लेफ्ट फंक्शन फॉर द यूसेज ऑफ योर फंक्शन। लेंथ, लेंथ आपको क्या बताता है? लेंथ बताता है आपको कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। सपोज ये एक्सेल लिखा हुआ है, अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट, दिस टेक्स्ट, और यहां पे मैंने ब्लैंक जोड़ दिया है, तो क्या आया 5। अगर मैं यहां पर ब्लैंक्स जोड़ देता हूं आगे, तो ये क्या होगा, दिखेगा तो नहीं, बट दोनों की टेक्स्ट कितनी हो गई, साइज 12 की होगी। दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, बट आपकी डेटा के अंदर 5 कैरेक्टर एक्स्ट्रा पड़े। यहां देखो कि ये पड़े 1 2 3 4, ये 5 हो गए, तो ये से 7, 7 कैरेक्टर एक्स्ट्रा, 5 थे 12 हो गए थे, 7 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ये आपके आ गए 12। अब इसको हटा दोगे तो क्या हो गया, वापस 5 हो गए, क्यों, हमने ऊपर जाके डिलीट कर दिया था। सो लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस में काम करता है, बहुत सारी, बट यू शुड नो हाउ यू कैन यूज दैट। लेंथ फंक्शन का यूज करके कैसे आप उसको आपकी एप्लीकेशन में डाल सकते हो, दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। फंक्शन की फंक्शनैलिटी मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशंस हमारे नियर फ्यूचर्स के वीडियोस में आएंगे, बट अभी हर चीज की फंक्शनैलिटी आपको पहले जाननी जरूरी है। तो आज हम सारे टेक्स्ट फंक्शंस कवर कर रहे हैं, सो दैट आते हुए सेशंस के अंदर हम इसको कैसे कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो डोंट मिस इवन अ सिंगल सेशन ऑफ माइंड। कोई भी लेसन को इजी मत समझना, कोई भी लेसन को नॉर्मल मत समझना। एवरी सेशन, एवरी लेसन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स हु वांट टू बी गुड इनफ इन वर्किंग विद एक्सेल। अदरवाइज एक्सेल तो सारी दुनिया यूज कर रही है, बट उसको ढंग से यूज करो, चीजों को समझ के, तो आपको बहुत मजा आएगा। लोअर, लोअर फंक्शन क्या है, और होप अभी तक के आपके 10 11 फंक्शन हो गए हैं, आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर पसंद आ रहा है आप उसको लाइक कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो अपने आप को, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो अगले थर्सडे को जो आएगा उसमें भी आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और वो वीडियो किस चीज का आएगा वो आपको संडे को लिंक्डइन की अकाउंट में अपने आप मिल जाएगा। इफ यू आर कनेक्टेड टू माई लिंक्डइन, यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट ऑल्सो, कि हमारा नेक्स्ट थर्सडे को कौन सा टॉपिक आ रहा है, उसका इंडेक्स मिल जाएगा आपको, सो दैट you can prepare for Thursday. Fine, but keep on watching all the videos, what all I have given. अब लोअर क्या करता है, जैसे लोअर है वैसे अपर है, जैसे लेफ्ट है वैसा राइट है, दोनों फंक्शन सामने, लेकिन मैंने अल्फा वाइज रखे इसलिए आगे पीछे आ रहे हैं। लोअर, लोअर क्या करेगा, अगर कोई भी चीज है कैपिटल में या कोई भी फैशन में, उसको आपको लोअर केस में लाना है, इक्वल टू लोअर। क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दिया और ये एंटर कर दिया। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता, एक्सेलेंट, ऐसा लिखा होता, तब भी वही का वही रहता है। मतलब ये क्या करता है कि कोई भी कैरेक्टर लिखे है, कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, उसको पूरे को लोअर में कन्वर्ट करने का है। तो दैट इज योर लोअर फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, मिड फंक्शन ये करता है कि कोई भी स्ट्रिंग में से फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपको निकालने उसमें से, वो निकाल के देता है। अब सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेल, अब एक्सेल में से मुझे थर्ड फोर्थ ये 2 लेटर मेरे को अंदर से निकालने हैं। तो सी की पोजीशन क्या है, 3, वहां से 2 कैरेक्टर सी और ई हुए,
तो वो मुझे यहां से खींचने, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मिड फंक्शन। टेक्स्ट क्या है, ये वाला है, कॉमा, स्टार्ट नंबर कहां से शुरू हो रहा है, तो मुझे चाहिए थर्ड पोजीशन से, मैंने 3 ले लिया। और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए, मैं बोलता नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे 2 चाहिए, मैंने ये इसको एंटर कर दिया, तो क्या आ गया, CE आ गया। अब ये क्या बताता है, फ्रॉम विच पोजीशन। अब यहाँ पे इसको एज ए लेफ्ट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, कैसे करोगे, इक्वल टू, यहाँ पे आपने मिड फंक्शन लगाया, टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखा, कॉमा लिखा, किस पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से, कितने करेक्टर, 3 करेक्टर, एक लगा दिया, बंद कर दिया, आ गया 3। यही आप लेफ्ट ऑफ दिस कॉमा 3 भी लिखते थे। सो हर एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी अगर आप समझ जाते हो इंपॉर्टेंस ऑफ मिड और लेफ्ट का क्या है, मिड आपको कोई भी पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर दे सकता है, लेफ्ट आपको मैंडेटरी लेफ्ट के ही 3 देगा, 5 देगा, जो भी आप मांगोगे। सेम वे राइट है, वो राइट से ही आपको लेटर्स देगा, मिड आपको कहीं से भी दे सकता है। सो मिड यू कैन से इट्स ए पावर सेट ऑफ लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों का पेरेंट है, यू कैन से लाइक दैट। नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू क्या होता है, कन्वर्ट्स नंबर टू, नंबर टेक्स्ट टू नंबर, इग्नोरिंग सिंबल्स लाइक करेंसी। अभी सपोज आपके पास इस टाइप का डेटा है, अब आपको ये डॉलर साइन हटाना है, यहाँ से रुपी साइन हटाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल टू नंबर वैल्यू का फंक्शन का यूज करोगे। क्या करता है टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ये आपका डॉलर साइन निकल गया। नाउ प्रॉपर, प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन ये करता है कि कोई भी टाइप में आपने लिखा है, प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं आगे फंक्शन में, तो आपका हर वर्ड का पहला लेटर विल बिकम कैपिटल, इक्वल्स टू प्रॉपर, और यहां लगा दिया, क्या हो गया, फर्स्ट लेटर बिकम्स अल्फा, ठीक है। अगर यहां पर पीछे में ये डी कैपिटल भी होता तब भी उसको छोटा कर देता। प्रॉपर मतलब खाली फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विल बी इन कैपिटल लेटर। अब आते हैं हम रिप्लेस के ऊपर। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस इज पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, वो क्या होता है वो दिखाते हैं। सपोज हमारे पास ये एक्सेल है, हम यहां लिख रहे हैं इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारी, ये है, कॉमा, स्टार्ट नंबर कहां से आपको रिप्लेस करना है। सपोज मैं बोलता हूं मुझे थर्ड लेटर से रिप्लेस करना है, तो मैं लिख रहा हूं 3, कॉमा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं, मैं बोलता हूं मुझे 2 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और न्यू टेक्स्ट क्या है, न्यू टेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कि यहां पे मैं मनोज लिख रहा हूं, ये लगा दिया। तो यहां पर क्या है, मैंने लिखा क्या है यहाँ पे फंक्शन में, कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में से थर्ड पोजीशन से कितने, 2 करेक्टर्स रिप्लेस करने, क्या डालना उसकी जगह पे, मनोज, उसने वहां मनोज डाल दिया, ठीक है। तो दिस वे यू कैन रिप्लेस एनी सेट ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स विथ एनी न्यू सेट ऑफ करेक्टर्स। ये जनरली लोग कंट्रोल एच करके फाइंड रिप्लेस कर डालते हैं, आप फंक्शन से भी कर सकते हो, कंट्रोल एच और एफ से करते हो तो वो आपका स्टैटिक हो जाता है, ये आपका डायनेमिक हो जाता है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सेलेंट, तो ये क्या हुआ, अपने आप उसने केयर कर लिया चीजों का, अपने आप उसने केयर कर लिया चीजों का। वाई, बिकॉज वी हैव केप्ट एवरीथिंग इन सेल एड्रेस बेस पे। यहां पर भी इसको सेल एड्रेस करना है, आप रिप्लेसमेंट टेक्स्ट यहां लिख दो, यहां पे आप लिख दो मनोज, यहां पे आपने मनोज लिख दिया, और ये मनोज की जगह पे आप हटा दो इसको, और ये सेल का एड्रेस लिख दो, तब भी आपका आउटपुट सेम रहेगा। सी, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर एक्सेल शीट डायनामिक इन नेचर। हर चीज हार्ड कोडेड में अच्छी जरूर लगती है क्योंकि इजी होती है, अगर आप उसको डायनामिक में कन्वर्ट कर देते हो तो सारे थ्रू आउट योर लाइफ वो एक सुख मिल जाता है, ये टेम्पररी सुख है। या हर बार आप चीजों को चेंज करोगे, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, क्यों, आपको जो ये यहाँ वैल्यू आएगी उसके ऊपर वो ऐड कर देगा।
ब्यूटीफुल टूल टू यूज इट प्रोफेशनली। खाली यूज करने के लिए एक्सेल का यूज मत करो। रिपीट फंक्शन क्या होता है कि आपको कोई नंबर या टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, वो आप रिपीट फंक्शन से करते हो। सपोज मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू REPT, ठीक है। मुझे क्या रिप्लेस करना है, मैं बोलता हूं कि यहां पर मुझे टेक्स्ट में एक्स रिप्लेस करना है, ठीक है। और कितनी बार रिप्लेस करना है, मैं बोलता हूँ 5 बार रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एंटर लगा दिया, तो ये क्या 5 बार रिप्लेस हो गया। ये मेरा हो गया हार्ड कोडेड। अगर मैं ये चीजों को यहाँ लिख देता कि यहाँ मैं नंबर ऑफ टाइम्स लिख दूं और यहाँ पे मैं करेक्टर लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने करेक्टर लिख दिया, सपोज जेड, यहाँ पे मैंने जेड लिख दिया, ये है। और अब मैं इसी फंक्शन को डायनामिक कर रहा हूँ, इक्वल टू REPT लगा दिया। टेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट आपका ये है। कितनी बार रिपीट करना है, 5 बार रिपीट करना है, एंड यू प्रेस एंटर, यार एंटायर थिंग बिकम्स डायनामिक इन नेचर। अब आप यहाँ फॉर्मूला देखो, कहीं पर भी हार्ड कोडेड नहीं है। अगर आप कल कोड के, मैं यहाँ बोलता हूँ 15 बार रिपीट करो, और किससे रिपीट करो, मैं बोलता हूँ रिपीट करो मेरे को स्टार और डैश से चाहिए, ये लो जी स्टार और डैश से आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, लो भाई 10 बार रिपीट कर दो, 10 बार हो गया। 8 कर देता हूँ, 8 बार हो जाएगा। सो फ्लेक्सिबल। सो हमेशा डायनेमिक इन नेचर फंक्शन रखो, स्टैटिक मत रखना। एक्सेल शीट पूरी आपकी जितनी डायनेमिक करते जाओगे, उतने आपके सुख के टाइम बढ़ते जाएंगे। नहीं तो आप सारा टाइम नॉन प्रोडक्टिव वर्क करते रहोगे, वैल्यू एडिशन कुछ नहीं, इसमें आपका दिमाग कोई यूज नहीं कर रहे। अगर आप डायनेमिक करते हो तो आपने एक बार दिमाग यूज किया, यहां तक कोई दिमाग ही यूज नहीं किया, आपने हार्ड कोडिंग कर दिया सब कुछ। हार्ड कोडिंग करने से आपका क्या हुआ, स्टैटिक शीट बन जाती है। राइट, जैसे हमने लेफ्ट सीखा था वैसे ये राइट है, इक्वल टू राइट लगा दो यहाँ पर। टेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट ये है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, अगर आप नहीं दोगे कुछ भी, तो राइट का राइट मोस्ट कैरेक्टर 1 नंबर ले लेगा। ले लिया, एल ले लिया यहाँ पे इसने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलेंट लिखा होता, तो ये क्या करता, T ले लेता। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू राइट लगा के मैं ये ले रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे को राइट के 5 कैरेक्टर चाहिए, और यहाँ एंटर मार देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे को राइट के 5 कैरेक्टर। अगेन डायनामिक इन नेचर। इस तरीके से कभी मत लिखना, ये स्टैटिक होता है, ये हमेशा डायनेमिक होता है। ऑलवेज गो इन द डायनेमिक वे ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट आता है आपका सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, ध्यान से सुन लो। अगर यहाँ पे मुझे एक्स ढूंढना है इसमें से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इक्वल टू सर्च, ये लगा दिया। फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढना है, मैं बोलता हूं मुझे अंदर से एक्स ढूंढना है, कॉमा कहां पर ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट। मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर दूंगा तो वो फिक्स हो जाएगा। मैं हार्ड कोडिंग नहीं करके मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब सेल का एड्रेस ले रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन मैंने कुछ नहीं दी, तो वो क्या करेगा, पहले से ढूंढना, पहला से ढूंढना शुरू करेगा। कर दिया सर, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, क्या आया, 2 आया। क्या ढूंढा है हमने, एक्स, एक्स की पोजीशन पे 2 पर है। अब जैसे हमने फाइंड के लिए लिखा था, वैसे आप सर्च के लिए लिख दो। यहाँ पे लिखो फिर से सर्च, सर्च लिखा, क्या फाइंड कर रहे हो, सी, कॉमा विद इन टेक्स्ट का है यहाँ पर। अब सर्च स्टार्ट नंबर, अब हमारे पास एक सी यहाँ पर भी है, दूसरा सी यहाँ पर भी है, हमको सेकंड नंबर का सी चाहिए, तो हमको दूसरा सर्च यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फिर से सर्च लगा दो, यहाँ पे आपने सर्च लगाया, यहाँ पे ये सी लिख दिया, कॉमा टेक्स्ट लिखा, ठीक है। यहाँ से आपका फर्स्ट सर्च मिलेगा, फर्स्ट वाला, उसके अंदर +1 कर दिया, नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ एंटर कर दो, 8th पोजीशन पर आ गया। सब्स्टिट्यूट फंक्शन बहुत बढ़िया, ये भी सब्स्टिट्यूट फंक्शन के 4 अवतार दिखाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट क्या है, एक्सेल 365 एक्सेल, ये है। अब यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, कि यहाँ पर रिपीट नहीं है, सिंपल एक ही चीज है। हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, क्या 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 टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है हमारे पास, कॉमा
ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, 365 है, वहां पर हमने यहां लिख दिया 365, कॉमा न्यू टेक्स्ट किससे आपको रिप्लेस करना है, यहां लिख दिया 2021। अब आखिरी जो पैरामीटर है इंस्टेंस नंबर, वो अभी मैं यूज नहीं कर रहा। और ये मैंने एंटर लगा दिया, क्या आ गया, 365 को उसने 221 से सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है। अब सेकंड फंक्शन, यहां पर हमारे पास क्या है, एक्सेल है, एक्सेल है, दो बार एक्सेल है। हम क्या सर्च कर रहे हैं, एक्सेल को, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, व्हाट यू वांट टू, टेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट आपका ये है, ठीक है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट है आपका एक्सेल, आपने यहां लिखा एक्सेल, एंड न्यू टेक्स्ट क्या है, आपको एक्सेल को किससे रिप्लेस करना है, मैं बोलता हूं एक्सेलेंट से रिप्लेस करना है, ये एक्सेलेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आया इंस्टेंस नंबर, कौन से नंबर का एक्सेल रिप्लेस करना है, आपके पास दो एक्सेलेंट टेक्स्ट में, पहला रिप्लेस करना है कि दूसरा रिप्लेस करना है, मैं बोलता हूं मुझे दूसरे वाला रिप्लेस करना है, और यहां मैंने एंटर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, आपको एक्सेल पहले वाले को कुछ नहीं किया, दूसरे वाले को एक्सेलेंट बना दिया। अगर यही चीज में मैं यहां लिखता हूं सब्स्टिट्यूट, ठीक है, यहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा ये वाला है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या आपका एक्सेल है, रिप्लेस किससे करना है, एक्सेलेंट से करना है, लेकिन कौन से नंबर वाला इंस्टेंस, पहला के दूसरा, मैं बोल रहा हूं पहले वाला, और यहां पे मैंने इसको एंटर लगा दिया। अब क्या हुआ, सिर्फ 2 की जगह मैंने 1 किया, तो मेरा पहला वाला रिप्लेस हुआ, दूसरे को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 2 दिया था तो दूसरा रिप्लेस हुआ, यहाँ पे हमारे पास वो टेक्स्ट लिया जो यूनिक है, तो उसने सीधा सीधा उसको रिप्लेस कर दिया। अब एक ब्यूटीफुल चीज यहां पर, अगर हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन लिखते हैं, टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, एक्सेल है, न्यू टेक्स्ट क्या है, एक्सेलेंट है, ओके, और इंस्टेंस नंबर हम कुछ भी नहीं देते, जैसे हमने पहले में दिया था। तो यहां पर अब एक्सेल दो बार अपीयर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जितने भी एक्सेल अपीयर हो रहे हैं सभी को वो एक्सेलेंट कर देगा। तो जब आप कुछ भी इंस्टेंस नंबर नहीं दोगे, तो जितनी बार वो टेक्स्ट उसको मिलेगा उतनी बार उसको रिप्लेस करेगा। 1 इंस्टेंस नंबर दोगे तो पहले को रिप्लेस करेगा, 2 दोगे तो दूसरे को रिप्लेस करेगा, और अगर वो यूनिक है तो सीधा उसी को रिप्लेस कर देगा। इट्स अ ब्यूटीफुल फंक्शन, समझने वाला फंक्शन है कि इंस्टेंस नंबर का एग्जिस्टेंस क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हो, ये आपको कई जगह काम आएगा। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको किसी ने बता दिया कि एक्सेल 365 एक्सेलेंट जो लिखा हुआ है, उसके अंदर एक्स कितनी बार अपीयर होता है, तो आप कैसे ढूंढोगे, उसमें आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज आएगा, उसमें आपको लेंथ फंक्शन का यूज होगा। ठीक है, वो दोनों चीजें कैसे यूज करोगे, वो आपकी एक्सरसाइज है। अगर नहीं समझ में आए कि इसमें से एक्स कितने हैं या वाई कितने हैं या जेड कितने हैं, या कोई अल्फाबेट या कोई टेक्स्ट कितनी बार रिपीट हुआ पूरे पैराग्राफ के अंदर, वैसा भी कुछ निकालना है, यू कैन मेक यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट फंक्शन। कैसे करोगे, आप ट्राई करना, नहीं आए कमेंट में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, बट दिस इज योर एक्सरसाइज ड्यूरिंग माई वीडियो। फाइन। अब ये टी, टी फंक्शन क्या होता है, इट रिटर्न्स अ टेक्स्ट इफ द आर्ग्यूमेंट इज टेक्स्ट, और रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट टेक्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया फंक्शन है। अभी यहां पर क्या है, हमारे पास क्या है, यहां पे हमने लिखा इक्वल्स टू टी, और फंक्शन में जाके ये लिख दिया, यहां पर क्या है, ब्लैंक है, क्यों, दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, तो आपको ब्लैंक देगा। और अगर आपके पास टेक्स्ट है, तो और वहां पे अगर आप फंक्शन टी लगा रहे हो, ठीक है, वहां पे अगर आप फंक्शन टी लगा रहे हो, टी लगा के आपने ये वैल्यू दिया और इसको बंद कर दिया, क्या दिया, एक्सेप्ट, मतलब जब आपके टेक्स्ट की वैल्यू स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तो आपको वैल्यू वैल्यू उठा के वो दे देगा। अगर वो न्यूमरिक है तो वहां पे कुछ नहीं देगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फंक्शन, अगेन कहीं भी यूज कर सकते हो, आपके रिपोर्ट्स में भी यूज कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। इसका दूसरा रास्ता भी है मेरे पास,
कस्टम फॉर्मेटिंग का, दैट विल टेक इन द लेटर स्टेज। कस्टम फॉर्मेटिंग में भी उन चीजों का आप बाईपास कर सकते हो। आप प्लस वाले फिगर्स, माइनस वाले फिगर, जीरो या टेक्स्ट, चारों चार को एक ही सेल में लिख के जब चाहो अपने आप वो डिस्प्ले चेंज होएगा, वो भी कर सकते हैं इन द कस्टम लेवल फॉर्मेटिंग। दैट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियोस में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये अभी के लिए आप ये समझो कि अगर न्यूमरिक डेटा आपको यहाँ नहीं दिखाना है तो टी ऑफ दिस करके रखो, और एक्सेल दिखाना है तो टी ऑफ करके दिखो। तो टेक्स्ट रहेगा तो दिखाएगा, और न्यूमरिक रहेगा तो नहीं दिखाएगा। बहुत अच्छा फंक्शन है, एक्सेल के सारे फंक्शन बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाता है। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या करता है? फॉर्मेट्स ए नंबर एंड कन्वर्ट्स इट टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। अगर आपके पास ये नंबर है, ठीक है, अब इसको नंबर का आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हो आप? टेक्स्ट फंक्शन लिखते हो। टेक्स्ट फंक्शन लिखा। आप एक चीज ध्यान में रख लो, कोई भी फंक्शन आप एक्सेल का यूज कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट फील्ड। आपको ये पढ़ने आना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, जब भी कोई टेक्स्ट फंक्शन, कोई भी फंक्शन लगाते हो, उसके आगे जो लिखा हुआ आता है इसको पढ़ने की प्रैक्टिस डालो। ये पढ़ना डाल दिया प्रैक्टिस, टैब लगा दो। फिर वो जो जो मांगता है वो देते जाओ। वैल्यू दे रहा है, वैल्यू मांग लिया। कॉमा, किस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए वो फॉर्मेट लगा दिया। सपोज आपको फॉर्मेट ये वाला चाहिए, आपने ऐसा लगा दिया। दिस इज अगेन योर चॉइस। आपको डेसिमल चाहिए तो लगाओ, नहीं चाहिए तो मत लगाओ, जो आप मांगोगे। फॉर्मेट आपको चाहिए वो यहाँ लिख दो फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ टैब मारो, दैट्स इट। आपका उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता रहता है। जरूरी नहीं है कि आपको ये इसके ऊपर वो कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन लगाओगे तो डॉलर साइन आएगी, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है। आप कैसे भी कोई भी काम कर सकते हो, बट यू शुड हैव अवेयरनेस व्हेन व्हाट टू यूज। वो आपका प्रॉब्लम होता है अगर आप नहीं समझ सकते हो। बट फंक्शन की ताकत बहुत है, आपको उसकी फंक्शनलिटी समझ के उसको जहां जो जो चीज सूट होती है वहां पे यूज करो। कहीं भी एक पे कुछ भी मत यूज करना। अब ये टेक्स्ट ज्वाइन है। टेक्स्ट ज्वाइन भी बड़ा जबरदस्त फंक्शन है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है कि आपके नंबर ऑफ फील्ड्स को ऐड कर देता है। सपोज मैं यहाँ लगाता हूँ, मेरे पास ये एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अगर मुझे तीनों को जोड़ना है, व्हाट आई विल डू, इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। आ गया टेक्स्ट ज्वाइन। क्या करता है, कॉन्कैटिनेट्स अ लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ टेक्स्ट यूज फॉर डिलीवरी। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिखी हैं। अगर आपको यहाँ पे देख देख के पढ़ने में तकलीफ होती है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिख दिया है, ताकि आपको कुछ भी नहीं करना, खाली शीट को फॉलो कर लेना है, बाकी कुछ मत करो। डीलिमिटर, दो टेक्स्ट ज्वाइन करोगे, उसमें डीलिमिटर क्या चाहिए, मतलब किससे सेपरेट करना है उसको। मैं बोलता हूँ मुझे कॉमा से सेपरेट करना है, और बीच में एक ब्लैंक स्पेस चाहिए, और ये रख दिया। अब यहाँ पे आपने ये लिखा, इग्नोर एम्प्टी सेल्स और इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। ठीक है, आपको क्या चाहिए? अगर आपको एम्प्टी सेल्स इग्नोर करने तो भी प्रोविजन है, और चाहिए तब भी प्रोविजन है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इग्नोर एम्प्टी सेल्स, और यहाँ पर लेके मैंने टेक्स्ट वन लिखा ये, कॉमा टेक्स्ट टू ये है, कॉमा टेक्स्ट थ्री ये है, मैंने तीनों को जोड़ दिया। अब क्या होएगा, ये इसने इसको लिए ही नहीं, देख रहे हो, ये इसने लिए ही नहीं। अगर मैं इग्नोर की जगह पे इंक्लूड करता हूं तो क्या होगा, इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, डिलिमिटर क्या यूज कर रहा हूं मैं, ये विद स्पेस बार यूज कर रहा हूं, कॉमा, यहां पे मैं इंक्लूड एम्प्टी सेल्स ले रहा हूं, और यहां पर मैंने टेक्स्ट वन दिया, कॉमा टेक्स्ट टू दिया, कॉमा टेक्स्ट थ्री दे दिया, और इसको मैंने जोड़ दिया। अब क्या आया, यहाँ देखो, ये ब्लैंक स्क्रीन आया मेरे पास बीच में, ब्लैंक करेक्टर। यहाँ पे जो ब्लैंक करेक्टर नहीं आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कुछ है लेकिन अभी ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेल, तो क्या होगा, एक्सेल बीच में आ जाएगा। आ गया, दोनों के बीच में एक्सेल। जब नहीं था तो ऊपर वाले केस में दूसरा कॉमा नहीं आ रहा था, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, मतलब एम्प्टी है तो एम्प्टी की जगह उसने रख के रखी है। तो इन बोथ केस व्हाट यू वांट इन योर आउटपुट, दैट इज अगेन यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। जब आप कोई को मास मेलिंग करते हैं उसमें तो बहुत यूज होता है इसका, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। सी, आई हैव मल्टीपल एग्जांपल्स विद यू, बट इन द वीडियो एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड। इन वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि आपको टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी और एक आधा एग्जांपल बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए
क्या आप इस पे क्या क्या यूज कर सकते हो, कितने टेक्स्ट फंक्शंस हैं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि इतने सारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं, वो ट्रिम और लेफ्ट और राइट में खत्म होके स्टोरी खत्म कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शंस। ट्रिम फंक्शन, अब ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अननेसेसरी ब्लैंक स्पेसिस को रिमूव करता है। अननेसेसरी ब्लैंक स्पेस इन द स्ट्रिंग क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रिंग के पहले ब्लैंक स्पेस है वो अननेसेसरी है, बीच में दो वर्ड के बीच में मोर देन वन ब्लैंक स्पेस है वो भी अननेसेसरी है, और एक्सट्रीम राइट में अगर ब्लैंक स्पेस पड़े वो भी अननेसेसरी है। तो अगर हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको हमको साफ करना है, तो ये क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। क्लिक किया, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, ये है, एंटर लगा दो, चला गया बीच का ब्लैंक स्पेस। ठीक है, आप कितने भी ब्लैंक स्पेस लगा लो, लेकिन आपको ट्रिम क्या करेगा, बीच में एक ही स्पेस रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ योर ट्रिम फंक्शन। मैंने ये जो कॉलम बनाया है प्रैक्टिस वाला, ये ये कॉलम मैंने जानबूझकर बनाया है। ये आपके पास एग्जाम्पल सामने रहेंगे, आप भी ये शीट को जब डाउनलोड करोगे, आप इस शीट में कुछ मत करना, आपको जो करना है यहाँ करना, ताकि आप अपने तरीके से सारे फार्मूलाज को सेट कर सको, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग एवरीथिंग फाइन। यहाँ पर आ गए हम टेक्स्ट ज्वाइन, और ये हमने ट्रिम फंक्शन भी देख लिया। अब हम आगे आ रहे हैं यहाँ पर, यूनिक है। ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन है। कभी कभार हमको रजिस्टर्ड का ट्रेडमार्क का आर लगाना पड़ता है या सी लगाना पड़ता है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है यूनिक है, इक्वल टू यूनिक है। या तो आप जाके वहां ढूंढते हो आपके सिंबल्स में जाके, और फिर आप ढूंढ के यहाँ पे पेस्ट करते हो। बेटर है आप यूनिक फंक्शन यूज कर लो एंड गिव दैट नंबर। ये मैंने नंबर दे दिया 169, और ये एंटर दे दिया, आ गया सी। और ये भी आपको कैसे मिलेंगे, मैंने ऊपर आपको मैंने दिखाया था ASCII वाला कोड एंड दिस, ये दिखाया था मैंने, ये वाला पूरी 1 से 255 तक की लिस्ट लगा दो, सामने का कैरेक्टर लगा देना, सारे के सारे सिंबल आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिक है, यूनिकोड, यहाँ अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिकोड, अब मेरे पास कैर नहीं है, अब ये नंबर जैसे वहां पे ए था और 65 था, सेम यहाँ पे सिंबल है और वो है। यहाँ पे यूनिकैर लिखा, और मैंने इस बार ये सिंबल को लगा लिया, यूनिकोड, सॉरी यूनिकोड। ठीक है, यहाँ मैंने यूनिकोड लिखा, और यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने ये लगा दिया, एंटर कर दिया, उसका वैल्यू आ गया। सो आप चाहे वैल्यू है तो उसका वो लिखा लो कोड, और कैरेक्टर या कैरेक्टर है तो कोड निकालो। बोथ वे दे आर वर्किंग, कैरेक्टर एंड कोड था वहां पे, यहाँ पे भी यूनिक एंड यूनिक कोड है। फर्मा आपका फार्मूलेशन इज प्योरली सेम, और दोनों चीजें 1 से 255 की सीरीज में ही मिलेगी। आप पूरा 1 से 255 की रो में नंबर लिख लो, उसके सामने कैरेक्टर लिख दो, कोड लिख दो, यूनिकैर लिख दो, यूनिकोड लिख दो, सारा का सारा टेबल तैयार हो जाएगा। नाउ दैट इज अगेन योर सेकंड असाइनमेंट। अगर आप वो नहीं कर पाओ, वो भी आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका भी एक वीडियो आपको दे दूंगा। सी, हर चीज आपकी डिमांड पर होगी, मेरे डिमांड पर नहीं। मैंने आपको रास्ता दिखाना है, काम आपको करना है। आपने अगर वो कर लिया, यू विल बिकम मास्टर इन एक्सेल। अपर, अपर क्या कर, जैसे हमने लोअर किया था वैसे अपर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। यहाँ पे ये अपर लिखेंगे, और ये हमने छोटी चीजें थी सबको उसने अपर में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। कोई भी चीज को अपर से लोअर में जाना है, लोअर से अपर में ले जाना है। अगर इसी के साथ आप बाहर लोअर लिख देते हो, अब ये क्या होगा, फंक्शन विद इन फंक्शन, इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन विद इन फंक्शन। यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर इसके भी आगे जाते हो, आप इसके आगे प्रॉपर लगा दो, कोई लिमिट नहीं है बॉस। आपको देखना है आपको कैसे खेलना है आपके डेटा के साथ, ये आपने प्रॉपर लगा दिया। कुछ भी करो आप, इट इज योर चॉइस। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे यूज करना है, अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट दूसरे वाले फंक्शन का इनपुट कैसे बनाना है, ये सब कुछ आप कर लोगे। कब, जब आप ये 32 के 32 फंक्शन को रिलीजियसली एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, और आपके फंक्शनैलिटी हर एक फंक्शन की क्या वो समझ लोगे, आप 32 के 32 टेक्स्ट फंक्शन को आराम से यूज करोगे, और बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लोगे। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक बार खुद करोगे। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस का कॉलम साइड में रखा आप लोगों के लिए। वैल्यू, वैल्यू क्या करता है, कन्वर्ट्स ए टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स ए नंबर टू ए नंबर।
टेक्स्टिंग। यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 है, इसने आपने क्या लिख दिया, इक्वल टू वैल्यू लिख दिया, और इसको क्या कर दिया, वैल्यू करता क्या, देखो कन्वर्ट से टेक्स्टिंग दैट डिफरेंस है नंबर टू ए नंबर, ये क्या है, यहाँ क्लिक कर दिया, नंबर में कन्वर्ट हो गया, फाइन है। अब ये जो फंक्शन है बाकी के, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट एरे, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट स्प्लिट, ये चारों फंक्शन की मैंने फंक्शनैलिटी क्या है और कैसे यूज करते हैं, अब आपको मैंने बता दिया कि ये जो है ये हार्ड कोडेड है, स्टैटिक है, इसी को आप वेरिएबल सेल एड्रेस में लिख दो और वहीं इसकी जगह पे सेल का एड्रेस लिख दो, दिस ऑल थिंग्स विल बी डन। ये चारों चार ओनली 365 में ही है, बाकी कोई वर्जन में नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अभी 2021 यूज कर रहा हूँ। बट नाउ आफ्टर लर्निंग दिस 28 फंक्शन, दीज आर जोक्स फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए मजाक है, आराम से कर लोगे, मैंने आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो लोग 365 यूज करते हैं ये चारों फंक्शन अंदर ऐड करके अपनी एक्सेल शीट कंप्लीट कर लेना, जो नहीं यूज करते हैं तो इसको यहां से समझ लेना कि ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है और कुछ नहीं। सो विद दिस आई एंड माई सेशन, होपफुली कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये मेरा 5वां लेसन था। अगर आपको लर्निंग मिल रही है मेरे लेसन से, बी इन टच, सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, नोटिफिकेशन क्लिक कर लो, आपके लिंक्डइन से मेरे अकाउंट में जुड़ जाओ ताकि आपको हर चीज अप टू डेट मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल मीट अगेन नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू।